इसको थोड़ा सुनिए। केंद्र की सरकार कहते केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो हमने ही ना छापा मार के उनके उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनकी संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं, केंद्र की सरकार कहते केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो हमने ही ना छापा मार के उनके उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनकी संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं, केंद्र की सरकार कहते केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो हमने ही ना छापा मार के उनके उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनकी संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं, केंद्र की सरकार कहते केंद्र। इस वक्त पूरे झारखंड में खलबली सी मची हुई है, खासकर रांची में ज़्यादा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईडी की छापेमारी लगातार कई ठिकानों पर चल रही है। और वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। उसी को लेकर आज जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कि कल के प्रेस वार्ता जो दीपक प्रकाश जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके एक वीडियो क्लिप को दिखाया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है कह रही है कि ईडी जो है उनके इशारों पर काम कर रही है और ज़बरदस्ती झारखंडी मुक्ति मोर्चा जो है कल जिस तरीके से सुमन की गिरफ्तारी हुई जो चार्टर अकाउंटेंट पूजा सिंघल की थी, उस पे दबाव बना रही है कि यह आप कबूलें कि यह सारे पैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूजा सिंघल जो वरिष्ठ आईएएस और सचिव हैं उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि अब जो है वक्त आ गया है कि अपनी राज्य की रक्षा के लिए शहीद होने की नौबत आने की बात कह रही है कि जिस तरीके से झारखंड राज्य जो है शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, आदिवासियों ने इस राज्य को लेने में अपना बलिदान दिया है, उसी तरह अब भारतीय जनता पार्टी के से लड़ने के लिए बलिदान देने की बात कह डाली है। क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने, देखिए। आप लोगों को इसलिए दिखाने का काम किया कि डे 1 से हम लोग जिन बातों को कह रहे हैं ये तथ्यों के साथ मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी हमारा एजेंसी है, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है कि यहां का कोई मुख्यमंत्री आदिवासी हो। आंदोलन में जिस प्रकार से हम लोगों को शहादत देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा, उससे भी बड़ा शहादत और कुर्बानी राज्य बचाने के आंदोलन में करना पड़ेगा। झारखंडियत को बचाने के लिए करना पड़ेगा। इस इलाके को लूटने से बचाने के लिए करना पड़ेगा। मोमेंटम झारखंड का कुछ हम लोग आपको दिखाए थे झलकी। आप लोगों से हमने कुछ कंपनियों का भी शेयर किया था, किस प्रकार लूट मचाई गई। कृषि समिट का भी वो एसीबी के अंदर जांच में है। इन तमाम चीजों को ढकने के लिए ये कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई एक ऐसे समय पे चुनकर हो रही है जब एक गैर आधार का मामला लोगों ने फ्रेम करके इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश से हम डरने वाले कतई नहीं हैं। केवल राज्यवासियों को आगाह करने के लिए कि हमने अपने प्रयास से पारा टीचर के आंदोलन को
सुलझाने का काम किया। आने वाले दिनों में हम स्थानीयता को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, लोगों के रोजगार देने को लेकर, किसानों की ऋण माफ करने को लेकर जो योजनाएं बना रहे हैं उनको बाधित करने का, खंडित करने का ये कुचक्र किया जा रहा है। इसलिए राज्यवासियों को आगाह करने के लिए आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि इस साजिश के खिलाफ राज्य के लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है हमारे अस्तित्व की, हमारे अधिकार के, हमारे सम्मान की। हमारे मित्र पूछते थे कि तुम लोग का सरकार रहेगा। हम पूछे ये सवाल आता कहां से, जब विधानसभा में संख्या बल हमारे साथ है, हमारे पास में पुख्ता नेता है, एक अदद मंत्रिमंडल है, तो सरकार फिर से कहां से नया आएगा? क्योंकि वो लोग भी इस भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी का, और नाहक भ्रम। अब जो अभियुक्त पकड़ा है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। उसकी स्वीकारोक्ति है, और ये मेरे सामने नहीं है, प्रेस के सामने है। आज वो हिरासत में है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। हो सकता है वहां और भी कुछ खेला हो जाए। हम इस आशंका से कहां से हम लोग पार पाएंगे? क्योंकि जब कोई सेंट्रल एजेंसी के या कोई भी थाना में भी यदि कोई पकड़ाता है तो ये तो आईएएस आईपीएस लोग हैं। तो एक सिपाही भी जो करने बोलता है वो कर लेता है। मतलब क्या भयंकर एक पटकथा लिखी गई है। मैं उससे आपको आगाह करवा रहा हूं कि तुम बोलो ये सारा पैसा हेमंत सोरेन का है, क्योंकि दीपक जी बोलते हैं कि केंद्र हमारा है, भाजपा हमारा है, ईडी हमारी है, सीबीआई हमारा है, आईटी हमारा है, एनआईए हमारा है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।